Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. Today we are going to discuss about an experiment of modern physics in which we will calculate the velocity of ultrasonic wave. So for this experiment you just click on the address bar. So address bar में आपको क्या लिखना है? vlab.amrita.edu. तो जैसे आप एड्रेस बार में vlab.amrita.edu लिखोगे, इस टाइप से आपके सामने एक लैब आ जाएगी और यहां पर आपको लॉगिन करना है। सो अगर आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो यहां पर आपका यूजर नेम और ईमेल और यहां पर आप पासवर्ड डालोगे, और अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है देन आपको क्रिएट एन अकाउंट पर जाना होगा और उसके बाद में आप अपना यहां पर अकाउंट बना सकते हो। सो मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, सो मैं यहां पर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देता हूं। सो लॉगिन, जैसे आप लॉगिन करोगे इस टाइप से आपके सामने लैब आ जाएगी। नाउ क्लिक ऑन द फिजिकल साइंस। सो फिजिकल साइंस पर हमने क्लिक किया तो इस टाइप से एक पूरी लिस्ट हमारे सामने है प्रैक्टिकल की। अब यहां पर हमको अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर उस पर क्लिक करना है। सो फाइंड अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर। सो हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वर्चुअल लैब में अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर, तो आप इस पर क्लिक करो। जैसे इस पर क्लिक करोगे इस टाइप से आपके सामने थ्योरी डिस्प्ले हो जाएगी। सो अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर की थ्योरी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। सो हमारा एम क्या है? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड थ्रू डिफरेंट लिक्विड मीडिया एंड ऑल्सो कैलकुलेट द एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गिवन लिक्विड। सो यहां पर हम वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड एंड एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गिवन लिक्विड, तो ये दोनों हमारे एम हैं। एपरेटस क्या है? अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर, सैंपल लिक्विड, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर एटसेट्रा। सो दीज आर आवर एपरेटर्स। नाउ थ्योरीज की पूरी दे रखी है तो आप इसको यहां से देख लेना। अल्ट्रासोनिक, जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक। सो अल्ट्रासोनिक क्या है वो आपको दे रखा है। अल्ट्रासोनिक का जनरेशन कैसे करोगे? सो उसके डिफरेंट मेथड हमारे पास में यहां पर है। नाउ अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर, so this is our ultrasonic interferometer. Here we connect it to the RF input, means radio frequency input से आपको इसको connect करना है। Now here quartz crystal, then constant temperature, water bath, and here reflector and experimental liquid. So experimental liquid हमने यहाँ पर भरा हुआ है और ये हमारा माइक्रोमीटर है। तो आप इसको माइक्रोमीटर को रोटेट करोगे और एनोड करंट की वैल्यू क्या आ रही है उसको हम नोट करेंगे। नाउ अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो ग्राफ जो हमको मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। इसका मतलब अगर हम माइक्रोमीटर रीडिंग एंड एनोड करंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे सो वी गेट डिफरेंट पीक्स। अब सक्सेसिव पीक के बीच में या सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच में जो हमारा सेपरेशन है वो हमारा डी होगा। So D is the separation between successive adjacent maxima of anode current. So anode current की जो successive maxima है उसके बीच का डिफरेंस हमारा D and D equal to lambda by 2. So यहां से आप lambda की वैल्यू निकाल सकते हो या वेव की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। So lambda equal to 2 into D. Now the velocity of wave V equal to f into lambda and f is frequency of the wave. So wave की frequency हमारी f and lambda की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2d. So v equal to lambda into f और v equal to 2d into f। तो आप इस फॉर्मूले से v की वैल्यू निकाल सकते हो और f क्या होगा? f जिस फ्रीक्वेंसी का इनपुट हम सप्लाई देंगे वो हमारा f है। यहां पर हम 2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे। सो f इक्वल टू 2 मेगाहर्ट्ज एंड d की वैल्यू हमारे ग्राफ से आ जाएगी।
नाउ अगर आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है, सो बीटा इक्वल टू 1 अपॉन रो वी स्क्वायर. दिस बीटा इज एक्चुअली एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सैंपल. सो जो हमने सैंपल लिया है या जो हमने मटेरियल लिया है उसकी एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी बीटा है, एंड बीटा इक्वल टू 1 अपॉन रो वी स्क्वायर. वी की वैल्यू हमारे यहां पर आ गई है, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम. सो जो हमने मीडियम लिया है उसकी डेंसिटी हमारी रो है. अब आपको रो भी पता है, वी भी पता है, तो बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो. नाउ एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? तो इसके लिए आप सिमुलेटर पर क्लिक कीजिए. नाउ जैसे आप सिमुलेटर पर क्लिक करोगे, यहां पर हमारे सामने एक इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा. सो दिस इज आवर अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर. सो यहां से आप मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो. वाटर, एसीटोन, केरोसिन, कास्टर ऑयल एंड ग्लिसरीन. इस तरह से यहां पर हमारे पास में 5 डिफरेंट लिक्विड हैं. सबसे पहले मैं वाटर लेता हूं. सो वाटर की डेंसिटी आपको दे रखी है. फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इसको 2 मेगाहर्ट्ज कर दो. सो 2 मेगाहर्ट्ज. अब क्या करोगे? यहां से आप इस एडजस्टमेंट को एडजस्ट करो. उससे पहले इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है. सो स्विच ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट हमारा ऑन हो गया है. यहां से एडजस्टमेंट हम सेट करते हैं. ये मेरा एडजस्टमेंट हो गया. आप अपने हिसाब से सेट कर देना. एंड ये जो हमारे पास में गेन है, इस गेन की वैल्यू कभी भी एडजस्टमेंट से ज्यादा नहीं हो सकती है. तो आपको गेन थोड़ा रिड्यूस करना है. तो हमने गेन रिड्यूस कर दिया. अब क्या करोगे? यहां पर हमने जो मीडियम फिल किया है वो हमारा वाटर है, एंड वाटर की डेंसिटी आपको यहां पर दे रखी है. इस नॉब से आप इस माइक्रोमीटर को रोटेट करोगे, और माइक्रोमीटर को रोटेट करोगे तो यहां पर एनोड करंट की वैल्यू हमारी चेंज होगी. सो इस तरह से आप इसको रोटेट करो. सो एनोड करंट अभी हमारी कांस्टेंट है. धीरे धीरे इंक्रीज होगी, मैक्सिमम आएगा और वापस फिर डिक्रीज होगी. ये देखो, मैं माइक्रोमीटर चेंज कर रहा हूं और एनोड करंट मेरी स्टेबल है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर वापस डिक्रीज होती है. इस टाइप से डिफरेंट पीक्स की वैल्यू हमको मिलेगी. सो आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग लेनी है और साथ में एनोड करंट की रीडिंग नोट करनी है. अगर मैं ग्राफ देखूं तो इस टाइप से मेरे को ग्राफ मिल रहा है. ये हमारा कांस्टेंट, फिर एकदम इंक्रीज होगा, फिर वापस डिक्रीज होगा, इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज और फिर डिक्रीज. तो इस टाइप से आपको एटलीस्ट 5 पीक्स तक मूव करना है. सो वी विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन माइक्रोमीटर रीडिंग एंड एनोड करंट. सो एनोड करंट और माइक्रोमीटर रीडिंग के बीच में आप ग्राफ खींचोगे तो इस टाइप से ग्राफ मिलेगा. अब एक पीक हमको यहां पर मिली है, एक पीक यहां पर आई है, एक पीक यहां पर आई है. सो D is the separation between two adjacent peak. So two adjacent maxima के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा D है. और इस ग्राफ से आपको D की वैल्यू मिल जाएगी. इन सारे D का आप मीन निकाल लेना, और इसके बाद में फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? V इक्वल टू 2DF. F की वैल्यू 2 मेगाहर्ट्ज, और यहां से आपको V की वैल्यू मिल जाएगी. और इसके बाद में एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी मींस बीटा की वैल्यू निकालनी है.
So beta equal to 1 upon rho v square. Rho for water is this one and v आपने कैलकुलेट कर लिया है. सो रो एंड वी की वैल्यू रखोगे तो आपको एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी बीटा की वैल्यू मिल जाएगी. आपका जो रिजल्ट आया है उसको कंफर्म करने के लिए शो रिजल्ट पर क्लिक करो तो आपको v एंड बीटा की वैल्यू यहां से मिल जाएगी और ये रिजल्ट आपने जो एक्सपेरिमेंट से निकाले हैं उससे मैच करने चाहिए. सो इस टाइप से डिफरेंट लिक्विड के लिए हम v एंड बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन पांचों लिक्विड के लिए आप वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव एंड एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी इन दोनों की कैलकुलेशन करोगे. सो हियर वी एंड आवर सेशन. टुडे we have discussed about ultrasonic interferometer. So goodbye.